चंडीगढ़ की इंदिरा कॉलोनी में मकान नंबर 1905 में बीफ होने की सूचना मिलने पर आईटी पार्क पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस बीफ से भरे फ्रिज को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें मांस रखा हुआ था। आईटी पार्क पुलिस के साथ मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा है कि अगर बीफ की बात साबित हुई तो कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीफ होने के मामले में राष्ट्रीय बजरंग दल और श्री हिंदू तख्त ने निंदा की है और मांग की है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस वक्त हम मौजूद है चंडीगढ़ के आईटी पार्क थाना में। आपको बता दें, एक तरफ जहां हिंदू धर्म में गौ को पूजा जाता है, तो वहीं पर जब इसको गौ मांस की जहां शिकायत आती है तो उसके बाद जो हिंदू संगठन है तमाम इकट्ठे हो जाते हैं और लगातार इसको लेकर जो राष्ट्रीय बजरंग दल है वो यहां पर लगातार इस मुद्दे को कई बार ट्राई सिटी में उठा चुका है। तो आज राष्ट्रीय बजरंग दल को एक सूचना मिली कि इंदिरा कॉलोनी में एक सलीम नामक जो कि युवक है वो घर के अंदर ही जो है गौ मांस जो काफ़ी वर्षों से काम कर रहा था, तो गौ मांस जो काट कर और कई जो मीठों की दुकान है वहाँ पर उनको बेचता था। तो इसी सूचना को लेकर तमाम हिंदू संगठन जो है यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरें देख सकते हैं राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता जो हैं और यहाँ पर श्री हिंदू तख्त से संजीव महाजन जो कि संगठन मंत्री भी हैं श्री हिंदू तख्त में। तो आइए जानते हैं शिकायतकर्ता से कि क्या कुछ पूरा मामला है। जी, क्या नाम है आपका? जी, चंदन यादव, निवास स्थान सेक्टर 19 पंचकुला। मुझे और हमारी पूरी टीम को तकरीबन 2 बजे दोपहर में सूचना मिली कि इंदिरा कॉलोनी चंडीगढ़ हाउस नंबर 1903 में एक सलीम नामक युवक गौ तस्करी कर रहा है, गौ को काट के बेच रहा है। और जब हम मौजूदा जिन्होंने हमें सूचना दी थी उनके पास पहुंचे तो उनसे संज्ञान में बात आई कि ये हम सूचना एसएचओ साहब को दे चुके हैं। तो जब हम उस युवक के घर पहुँचे तो वहाँ पे जाके पता चलता है कि एसएचओ साहब और उनकी पूरी टीम कार्रवाई कर रही है। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि ये जो है अगर तो गौमांस होगा तो उस दोषी पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और वहाँ पर उन्होंने अपने जो भी उनके सोर्स थे उनके थ्रू जो भी पता किया, उन्होंने हमें ये पुष्टि दी कि ये गौमांस नहीं है, भैंस का मांस है और भैंस के मांस पे किसी तरह की रोकथाम नहीं है। तो हमारी तो प्रशासन से यही गुजारिश है कि अगर तो ये गौमांस निकलता है तो दोषी के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। तो जिस तरीके से अभी आपने पुलिस को शिकायत भी दी है और मौजूदा जो है पुलिस मौके पर ही पहुंच चुकी थी और जो बीफ है उसको भी ले आया गया है। हालांकि इसमें ये नहीं पता चला है कि वो गाय का मीट है या भैंस का मीट है। उसके लिए जो ऐसा है, जो भी जितना भी वहाँ पे मांस मौजूद था वो गौ मांस है या भैंस का है, कटरे का है, जिसका भी है, वो फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी और उन्होंने वो सारा का सारा माल जो भी था वो मांस जब्त कर लिया है। अब उसके बाद जो भी रिपोर्ट लैब रिपोर्ट में जांच आएगी उसके बाद पता चलेगा कि वो किस चीज़ का मांस था। क्या पुलिस की कार्रवाई पे आपको कोई संदेह या कुछ कि क्या लगता है कि पुलिस कार्रवाई करेगी? नहीं, पुलिस ने अपनी तरफ से कार्रवाई उचित की है। वहाँ पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया। वो मौके पर पहुँचे, मौके पर फोरेंसिक टीम बुलाई गई और किसी भी तरह का दंगा या किसी भी तरह की चीज़ वो भी होने से रोकी और उन्होंने अपनी तरफ से उचित कार्रवाई करी। हालांकि आपको बता दें, जैसी इसकी सूचना मिलती है तो आईटी पार्क थाना प्रभारी समेत जो फॉरेंसिक टीम है वो मौके पर पहुंची थी। आपको बता दें, जो बीफ है वो पुलिस ने कवरअप कर लिया, उसको उठा लिया और जो सलीम है उसको भी पुलिस लेकर आई है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि गाय का मीट था या भैंस का। हालांकि कुछ लोग भी हैं यहाँ पर जो इंदिरा कॉलोनी के जिन्होंने राष्ट्रीय बजरंग दल को इसकी शिकायत दी थी। किसने शिकायत दी थी? आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं मनी माजरा इंदिरा कॉलोनी सेक्टर 13 से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। यहाँ पे पता लगा था, हमें कोई हमारे पास 3 लड़के आए थे तो उन्होंने मेरे को कंफर्म किया था कि हमारे यहाँ पे गाय का मीट बिक रहा है। तो पता लगा तो यहाँ पे मैंने अपनी मम्मा को बताया कि ऐसी ऐसी बात, 3 लड़के आए हैं वो हमारे घर पे ऐसी ऐसी बात बताने के लिए। तो मम्मा ने आगे फ़ोन किया आगे बजरंग दल वाली टीम पर कि ऐसी जांच करी जाए इनके पास। तो यहाँ पे वो कंफर्म नहीं हो रही है चीज़ की अभी क्या है, वो जब पता लगेगा तो उसके आगे जांच की जाएगी। लेकिन जहाँ तक कि ये बात पता है कि ये काम काफ़ी समय से चल रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई हुई है लेकिन वो छूट जाता है। पैसा खिलाता है या प्रशासन उसके साथ होता है, क्या होता है वो नहीं पता है। लेकिन अभी तक इसके ऊपर अच्छी से बड़ी कार्रवाई की जाए कि आगे से ऐसा कोई भी काम ना हो पाए। धन्यवाद। बीफ की सूचना मिलते ही जो यहाँ पर जो राष्ट्रीय बजरंग दल है और श्री हिंदू तख्त संगठन जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक तिवारी हैं जो लगातार हिंदुत्व के मुद्दे को उठाते आ रहे हैं। तिवारी जी, जिस तरीके से आप यहाँ पर अभी पहुँचे हैं थाने, क्या कुछ पूरा मामला है और क्या संगठन की मांग है? जिस तरह से हमें हमारे बजरंग दल के जो हमारे भाई खड़े हैं, हमें एक सूचना मिली कि इंदिरा कॉलोनी में जो है तो एक मीट पकड़ा गया, बीफ पकड़ा गया जो गाय का है।
लेकिन प्रशासन की अभी मेरी डीएसपी साहब से बात हो रही थी, तो ये कह रहे थे कि आपको कैसे पता कि गाय का है। तो उनको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या पता है कि ये गाय का नहीं है, भैंस का है या कोई भैंसा है। आपको उसको जांच करना चाहिए। जो हमारे भाई हैं बजरंग दल के हैं, जो सभी हिंदू संगठन हमारे इकट्ठे हुए हैं, सब एक संगठन एक हैं, सब एक ही रीढ़ की हड्डी हैं, सब अलग अलग शाखाएं हैं, अलग हैं। लेकिन ये ना समझे प्रशासन, जब भी पहले हमने एक यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराई थी, शायद पता होगा आपको, कि जब यहाँ पे शिवलिंग के ऊपर एक अनादर हुआ था, उस टाइम भी हमने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। हमारे जो भाई हैं बजरंग दल के, उन्होंने हमें बताया था, उनके द्वारा एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। आज भी बजरंग दल ने एक बहुत ही सक्रियता से उस घर तक पहुंचा और प्रशासन के द्वारा उसको ले जाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। तो राष्ट्रीय बजरंग दल हमेशा काम कर रहा, अच्छी तरह से श्री हिंदू तक काम कर रहा। हम दोनों मिलकर ट्राई सिटी के अंदर काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो सनातन के ऊपर प्रहार करेगा उसको हम किसी तरह से नहीं बख्शेंगे, चाहे वो किसी भी तरह से कितना बड़ा व्यक्ति ना हो। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हो और जांच होनी चाहिए। मोनू, क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से यहाँ पर अभी आप थाने के बाहर खड़े हो, क्या मामला था? सर मैं तो बाहर था, थोड़ा काम से गया हुआ था घर के, तो मुझे भी मेरे दोस्तों ने बताया था कि यहाँ पे मतलब ये मीट वगैरह बिकता है। तो मुझे भी कंफर्म नहीं था, मेरे दोस्त ने मुझे ये बताया था कि यहाँ गाय का मीट बेचता है, गाय का, भैंस का। तो फिर मुझे पता लगा मेरे दोस्तों ने, और मुझे ये भी पता था कि काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन मेरे को कंफर्म नहीं हुआ था। तो मैंने भी इसके पीछे मतलब हम काफ़ी टाइम से लगे हुए, मेरे दोस्तों ने मुझे बताया, तो ये काफ़ी टाइम से समय से यही काम कर रहा है गाय और मीट का। तो ये हम कॉलोनी के सारे लड़के हैं, तो इनको भी पता है, हमें पूरा कंफर्म है ये काम कर रहे हैं। और ये हमारे हिंदुओं के खिलाफ़ भड़काते भी हैं। ये हमारे हिंदुओं के खिलाफ़ भड़काते हैं कि हिंदू हिंदू नहीं है, मुसलमान मुसलमान रहेंगे। तो यही कहना चाहता हूँ। हालांकि एक आपको और भी बात बता दें, जो ये जहाँ से मीट पकड़ा गया है उसके कुछ ही दूरी पर जो है भागवत कथा भी की जा रही है। हालांकि ऐसा अगर गाय का मीट यहाँ पर मिलता है तो देखने वाली बात होगी, कहीं ना कहीं हिंदू जो संगठनों में कहीं ना कहीं इसका जो रोष देखने को मिल रहा है, देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई जो है पुलिस भी करती है। चंडीगढ़ से मेरे कैमरामैन रवि के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना